शुरुआत करने वाले थे कि अभी खबर आई कि इमरान खान और उनकी मोहतरमा बुशरा बीबी को तोशाखाने केस में 17 साल जेल सुना दी गई है। हम सब वो लोग हैं, इंसानों की हैसियत से भी, सियासियों की हैसियत से भी, मुसलमानों की हैसियत से भी, कि कोई निज़ाम सज़ा और जज़ा के बगैर नहीं चलता। हम इस पर यकीन रखते हैं और कुरान करीम खुद भी हुक्म देता है हर ईमान वाले शख्स को कि एदिलू अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करें ताकि आप तक़वा के करीब हो। लेकिन किसी जगह पे अदल करना किसी के वो खास सेंस में, और किसी जगह ये बंद करना, ये किसी सूरत कहीं भी हमें कबूल नहीं होगा। ना दुनिया में किसी को कबूल होता है, ना हमें कबूल होगा। ये जो स्लोगन लगाए जाते हैं, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। दुनिया को पता है, हमारे जजेस को पता है, हमारे जुडिशरी को पता है कि एक एक वोट लेने पे 70 करोड़ रुपए दिए गए। एक वोट। मुझे सही फिगर का पता नहीं है कि तोशाखाना केस में कितने रुपए का इल्ज़ाम था। एक और केस में एक आदमी को नहीं जानता, फैज़ हमीद को। फैज़ हमीद पे केस चला है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। मैं मजबूर हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ इसको एक वर्दी पोस्ट जर्नल ने मैनिपुलेट किया। मसजान मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे दाएं सारे लोग बैठे हैं, फैसल नसीर उसका नाम है। अरबों रुपए, मैं वाज़ेह ऐलान करता, अरबों रुपए इस वहाँ दिए और लिए गए। ये चूस के इंसाफ लगाने, ये पाकिस्तान की बर्बादी होगी। इमरान खान बुशरा बीबी पे इस केस का लगाना और यहाँ नाम लेना जुर्म है, नाम लेना बुरी बात है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए की चोरियां हुई हैं। फौज भी जानती है, जजेस भी जानते हैं, हमारे करप्शन एंटी करप्शन के इदारे भी जानते हैं। अभी इलेक्शन में सेनेट एक आदमी ने खड़े होकर कहा, बाबा मैंने किसी पार्टी की खिलाफवर्जी नहीं की, मैं तो अपनी सीट इतने करोड़ रुपए में खरीद चुका था। एंटी करप्शन ने भी सुना, फौजियों ने भी सुना, अदालतों ने भी सुना, किसी ने नहीं पूछा कि जनाब इतने करोड़ आपके पास कहाँ आए, और फिर खुदा न खास्ता आपने वो अख्तरजान और महमूद को कैसे दिए, उन्होंने कैसे कबूल किए। इस किस्म का इंसाफ अगर आप वक्त जो भी हमारे हुक्मरान होते हैं उनका साथ देते हैं, खुदा न खास्ता फिर ये आज़ादी है, लोगों के घरों में घुसो, डाके डालो, सड़कें बंद करो, इंसानों को अगवा करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप अपना ज़मीर बेचें, दूसरों का ज़मीर खरीदें, आप अच्छे पाकिस्तानी हैं। और अगर आप हुकूमत के मुखालिफ है इस बुनियाद पे कि आपकी हुकूमत गैर आईनी है, गैर जमहूरी है, गलत है, आपको दुनिया जान की सजाएं दी जाएगी। वी कंडेम इट, हम इसे बदतरीन अल्फाज में कंडेम करते हैं। इंसाफ होगा, ए टू जेड हर आदमी का होगा, फौजी का भी होगा, जनरल का भी होगा, जज का भी होगा, गरीब आदमी का भी होगा, फलाना का भी होगा। सिर्फ उनका एहतसाब करना, एहतसाब के नाम पे उन लोगों को तंग करना जो हक की बात करते हैं, जो इलेजिटिमेसी के खिलाफ खड़े होते हैं, जो जमहूरियत के खिलाफ खड़े होते हैं। इमरान खान, खुदा न खास्ता उनकी बेगम साहिबा, मैं बातें नहीं करना चाहता, आपने जो जो कुछ किया उसमें, इमरान खान इतना बुरा आदमी था, आपने उसे प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? वो इतना गैर गुजरा था कि तोशाखाने से फलानी चीज़ जाके घर ले जाता। ये बर्बादी का रास्ता है, इसे हम कंडम करते हैं। जिन जिन लोगों ने दिया इसकी कोशिश होगी, लोग पूछेंगे, आइंदा की अदालतें पूछेंगी कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। मेहरबानी प्लीज। मुल्क में अगर कानून, इंसाफ और आइन की बालादस्ती होती शायद ही हम यहाँ पर ना बैठे। और ये बदकिस्मती रही इस
ملک کی کہ انصاف ان کو مہیا کیا جاتا ہے جو اقتدار میں ہوتے ہیں، آئین ان کے لیے بنایا جاتا ہے جو طاقتور ہوتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات وہ کرتے ہیں جو ہمیشہ ظلم اور جبر کا شکار رہتے ہیں۔ اس ملک میں نہ پہلے کبھی انصاف مہیا کیے گئے اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی اس ملک میں لوگوں کو صحیح معنی میں انصاف مہیا کیا جائے گا۔ استثناء اگر حاصل ہے وہ طاقتور لوگوں کو، استثناء اگر حاصل ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو یا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو۔ یہاں پر ہمیشہ بے گناہ، بے قصور اور مظلوموں پر ظلم بھی ڈھائے جاتے ہیں اور ان کو عدالتوں سے لے کر ایوانوں تک انصاف مہیا نہیں کیا جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو سزا دی گئی ہے عمران خان اور اس کی مسز کو توشہ خانہ کیس میں، کیا توشہ خانہ کا ایک یہی واقعہ ہے؟ اس ملک میں برسر اقتدار رہنے والے صدور، وزراء اعظم، بڑے بڑے عہدیدار، کیا انہوں نے توشہ خانہ سے کوئی مفادات حاصل، فائدے حاصل نہیں کیے؟ یہ تو آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے کے کیسز میں جو اس کو سزا دی گئی، 1947 سے لے کر آج دن تک جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا، آئین کی پامالی، آئین کو توڑنا، ملک کو دو لخت کرنا، ان کو کتنی سزائیں ہوئی ہیں؟ کسی ایک کے سر کا بال بیگا کیا گیا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب آئین توڑنا جرم نہیں، قانون توڑنا جرم نہیں، ناانصافیاں کرنا جرم نہیں، ملک کو توڑنا جرم نہیں۔ وہ جنہوں نے ملک توڑا ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، وہ جنہوں نے آئین توڑا ان کو گارڈ آف آنر کے ساتھ ساتھ رخصت کیا گیا۔ کسی کیس میں اگر ان کو کسی جج نے غلطی سے، نااتفاقی طور سے ان کو اگر سزا بھی دی گئی ہے، اس جج کا کیا حال ہوا؟ وہ جو مجرم تھا اس کو سبز ہلالی پرچم میں اس کے تابوت کو لپیٹ کر ایک اعزاز کے ساتھ اس کو دفنایا گیا۔ تو اس ملک کی ناانصافی کی اتنی تاریخیں ہیں جو میرے خیال میں اس ملک کے عدالتوں میں اتنی قانون کی کتابیں نہیں ہوں گی جتنی مثالیں ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ آج کے اس فیصلے میں جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے۔ بڑی مہربانی۔